हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 31 जनवरी 2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने कई पार्ट अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एक घन के सभी 6 पृष्ठों को अलग अलग रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीले, हरे, पीले और नारंगी से रंगा गया है। तो यहाँ पर हमें कलर दे रखे हैं, जो 6 पृष्ठ होते हैं उनको कलर से रंगा गया है। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हरे पृष्ठ के विपरीत दिशा में बैंगनी पृष्ठ है। तो हरे के अपोजिट कौन है? हरे के अपोजिट है बैंगनी। आगे बोला है नीला पृष्ठ हरे और बैंगनी पृष्ठ के बीच में है। हरे और बैंगनी पृष्ठ के बीच का क्या मतलब है? यहाँ पर ऊपर हरा हो गया, नीचे बैंगनी हो गया, और जो बीच वाला है वहां पर कौन है? वहां पर हमें बोला गया है, वहां पर है नीला कलर। नारंगी पृष्ठ पीले पृष्ठ के सन्निकट है। नारंगी कलर कहाँ पर है? नारंगी कलर पीले पृष्ठ के सन्निकट है। अगर नारंगी यहाँ पर हुआ तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वहां पर कौन होगा? वहां पर पीला होगा। इसका ये मतलब है। इंडिगो पृष्ठ नारंगी पृष्ठ के सन्निकट है। तो इंडिगो पृष्ठ कहाँ है? जहां पर नारंगी है उसी के पास में कौन है? उसके पास में है इंडिगो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हरा पृष्ठ तली में है तो ऊपरी पृष्ठ का रंग क्या होगा? तो हमारे पास पहले यहाँ पर जो पहला था स्टेटमेंट, वहीं पर बोल दिया गया था कि हरे पृष्ठ के विपरीत दिशा में कौन है? हरे पृष्ठ के विपरीत दिशा में बैंगनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट ही पूछा गया है। एक तली नीचे है, एक तली ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और पहले स्टेटमेंट में हमें बोल दिया गया है कि हरे के अपोजिट कौन है? बैंगनी है। तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है, एक व्रत में 6 लड़कियां एक दूसरे की ओर मुख करके बैठी हैं। तो एक व्रत है जिसमें कितनी लड़कियां बैठी हैं? 6 लड़कियां बैठी हैं। हीना महक के दाहिने बैठी है। हीना कहाँ पर है? महक के दाहिने। अगर महक यहाँ होगी, महक के दाएं कौन बैठा है? हीना बैठी है। राइट किस तरफ हो जाएगा? महक का इसी तरफ होगा। यहाँ पर कौन बैठी है? हीना। ईला हीना के दाहिने है। ईला कहाँ पर है? हीना के दाहिने। हीना यहाँ पर है, इसका राइट इस तरफ हो जाएगा, तो ईला यहाँ पर हो जाएगी। सीमा महक के बाएं है। तो सीमा कहाँ पर है? महक के बाएं। महक यहाँ पर है, इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर है सीमा। प्रिया और सीमा के बीच में रानी बैठी है। तो प्रिया और सीमा के बीच में कौन है? रानी है। तो रानी यहाँ पर हो जाएगी और प्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, प्रिया कहाँ पर बैठी है? तो हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है रानी और सीमा के बीच में। क्या प्रिया रानी और सीमा के बीच में है? रानी यहाँ पर है, सीमा यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में तो कोई भी नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। हीना और महक के बीच में, हीना यहाँ पर है, महक यहाँ पर है, इनके बीच में भी कोई नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सीमा और ईला के बीच में, सीमा यहाँ पर है, ईला यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में रानी भी है और प्रिया भी है। हमें क्या पूछा गया है? बीच के लिए बोला गया है, तो बीच में तो नहीं होगी ये। लास्ट वाला है ईला और रानी के बीच में। क्या ईला और रानी के बीच में बैठी है प्रिया? तो हाँ, ईला यहाँ पर है और रानी यहाँ पर है, इनके बीच में कौन है? इनके बीच में है प्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ईला और रानी के बीच में। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, यदि a मल्टीप्लाई b इक्वल ए बी का भाई है, a डिवाइड b इक्वल ए बी की माँ है, और a प्लस b का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब हमें निकालना है और हमें क्या बताना है? पिता कौन है। तो इनमें से हमें बताना है पिता कौन है। तो a डिवाइड m का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी की माँ है, यहाँ पर l माँ हो जाएगी m की। m मल्टीप्लाई n का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का भाई है, तो m भाई है किसका? n का। n हमने यहाँ पर लिख लिया। n प्लस o, तो n प्लस o का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब यहाँ पर हमें दे रखा है पुत्री, तो n पुत्री होगी किसकी? o की पुत्री होगी। तो अगर ये o की पुत्री होगी तो o कौन हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि माता कौन है इसकी? माता l है। हमसे पिता पूछा गया है, तो पिता कौन है? o है। ऑप्शन नंबर सेकंड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार संगत है और असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो हमें दे रखा है जियो, वोडाफोन, एयरटेल और अमेजन। तो क्या हो जाएंगे? ये तीनों तो नेटवर्क है, लेकिन अमेजन क्या है? एक कंपनी है, तो ये अलग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दे रखा है खरगोश बिल, तो गौरैया क्या? तो खरगोश कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है। तो गौरैया कहाँ पर रहती है? चोंच, पंख, पेड़, घोंसला। तो इसका क्या हो जाएगा? घोंसला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो हमें क्या बताना है? 6 के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या बतानी है। तो 6 के अपोजिट कौन सा होगा? तो पहले इनमें हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन क्या है? इनमें 3 है। तो 3 से हम क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 3, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 1। यहाँ से 3 से मूव किया तो 3, 5, 2। तो हमें क्या चाहिए? 6 के अपोजिट चाहिए। तो 6 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें 3 के अपोजिट पूछा जाता तो जो नंबर मिसिंग है यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो 4 इसका अपोजिट हो जाता। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, इस जगह हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ हमें दिया है 18, यहाँ हमें दिया है 17, 16 और 19। अगर हम 18 प्लस कर दे 17 तो टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 35। 35 में अगर हम 16 लेस करें तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर जो 15 में से 6 लेस किया तो 9, यहाँ बचा 2, 1 लेस किया तो 1, 19 निकल के आ रहा है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 19 दे रखा है। सेम लॉजिक हम थर्ड वाले पे अप्लाई करके देख लेते हैं। 31 में प्लस करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे 12 तो कितना निकल के आएगा? 26 निकल के आएगा। और यहाँ पर 26 आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? यही हमारा लॉजिक होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है 25, प्लस किया हमने 18, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया यहाँ पर 43। 43 में से हमने लेस किया 20 लेस किया तो यहाँ पर निकल के आया 23। तो हमारा आंसर क्या होगा? 23। और ऑप्शन में भी हमें 23 गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है RWBGL क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। इनके नंबर लिख लेते हैं हम पहले। R होता है 18, W होता है 23, B होता है 2, G 7, L 12। तो 12 से यहाँ पर क्या किया गया है? 7 किया गया है। तो 7 क्या हुआ है? -5 किया है यहाँ पर। 7 से 2, यहाँ पर -5, 2 से 23, -5, 23 से 18, -5। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है? -5 का लॉजिक चल रहा है पीछे से। अगर आगे से करें तो +5 का लॉजिक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दे रखा है 12, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम +5 करेंगे, क्योंकि हम आगे से चलेंगे तो +5 होगा। यहाँ से हमने पीछे से लिया है इसलिए माइनस किया है। अब हमें आगे चलना है तो यहाँ पर +5 करना पड़ेगा। तो 12 में हम +5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 17 निकल के आएगा। 17 पर क्या होता है? Q होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, मीरा ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो मीरा ने क्या कहा है? लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरी माँ। तो यहाँ पर हो जाएगी मीरा की माँ, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो इसकी इकलौती पुत्री मीरा ही होगी, उसकी इकलौती पुत्री है। मीरा का उस लड़की से क्या संबंध है? तो मीरा उस लड़की की क्या होगी? माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हमें कथन दे रखा है, पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी। सेकंड कथन है, प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर 2 कथन हमें दे रखे हैं। तो पहला हमें ऑप्शन दे रखा है, कथन एक कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। क्या कथन एक कारण है? क्या हमें एक कारण दिखाई दे रहा है? पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर्यटकों की भीड़ थी। क्या ऐसा कोई भी कारण हमें दिखाई दे रहा है? इसका नहीं होगा, ये तो कारण नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है, कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है। तो कथन 2 क्या कारण है इसका और कथन 1 प्रभाव है।
तो हम वापस से कथन 2 को पढ़ते हैं। क्या हमें ये कारण दिखाई दे रहा है? प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख को मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर क्या बोला है, जब प्राधिकारियों ने 17 तारीख को मरम्मत के लिए ताजमहल को बंद करने का निर्णय ले लिया, तो उसके 2 दिन पहले क्या हुआ, उसके 2 दिन पहले जिनको भी ताजमहल देखना था उनकी भीड़ आ गई, यही मतलब होगा। तो इसका क्या मतलब है, दूसरा उसका कारण है और पहला क्या है, उसका प्रभाव है। यहाँ पर ये निर्णय लिया, इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ा कि 15 तारीख को पर्यटकों की भीड़ आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है काली मिर्च, इलायची, प्याज, लौंग। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा? प्याज ही हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन में उगता है और बाकी सभी पेड़ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है P, T, X। तो P होता है 16, T होता है 20, X होता है 24। यहाँ पर +4 चल रहा है। तो 15 से 19 कितना प्लस किया गया है? तो यहाँ पर प्लस किया गया है 4, इसमें भी हम प्लस कर देंगे 4, तो कितना निकल के आएगा? 23 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है कि विशिष्ट कूट भाषा में 1, 5, 7, 8, 9 को ये लिखा जाता है, 2, 3, 4, 6 को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 9, 8, 2, 1, 6 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें बताना है 9, 8, 2, 1, 6 का कोड। तो यहाँ पर 9 हमें दिखाई दे रहा है। 9 को किससे कोड किया गया है? 9 को कोड किया गया है L से, तो 9 हो जाएगा L। फिर हमें दिखाई दे रहा है 8, तो 8 कहाँ पर है? 8 है यहाँ पर, यहाँ से लिया गया है A। यहाँ पर है फिर 2, तो 2 का कोड क्या हो जाएगा? 2 का कोड हो जाएगा N। फिर है 1, तो 1 यहाँ पर है, 1 का कोड हो जाएगा X। और 6, तो 6 का कोड क्या हो जाएगा? 6 का कोड होगा U। तो ये कोड हमारा निकल के आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी दामाद को ये याद है कि उसकी सास का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले निश्चित रूप से आता है। तो 20 अगस्त से पहले आता है, किसी दामाद को याद है, यहाँ पर पहले आता है। उसकी पत्नी को याद है कि उसकी अपनी माँ का जन्मदिन निश्चित रूप से 18 अगस्त के बाद और 22 अगस्त से पहले आता है, मनाया जाता है। तो 18 के बाद में आता है और 22 से पहले आता है। और उसके दामाद को क्या याद है कि 20 से पहले आता है। तो 18 और 20 में कौन सी डेट है? 19 अगस्त है। तो इसका जन्मदिन कब होगा? 19 अगस्त को होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में नेपाल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? तो नेपाल को किस तरह कोड किया गया है, पहले वो देख लेते हैं हम। N यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर हमें दे रखा 14। N क्या होता है? N 14 होता है, E 5 होता है, यहाँ पर हमें 5 दे रखा है, P 16 होता है, तो यहाँ पर 16, A 1 होता है, तो यहाँ पर 1, और L 12 होता है, तो यहाँ पर 12। तो इनके अल्फ़ाबेट के नंबर ही लिखे गए हैं। तो I होता है 9, N होता है 14, D होता है 4, I होता है 9, A होता है 1। तो ये कोड निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी, लोभ। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा? तो ये क्या है? कृतज्ञता है, ईमानदारी है, धैर्य है, ये सभी क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लोभ क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए यही हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दे रखा है चिकित्सक, रोग, तो पुलिस क्या? तो चिकित्सक क्या करते हैं? रोग को देखते हैं। तो पुलिस किसको देखते हैं? बल को, अपराध को, कानून को, या फिर अनुशासन को। तो पुलिस किसको देखेंगे? अपराध को देखेंगे, क्राइम को। ऑप्शन नंबर 2।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है नीचे दी गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है 4, 6, 7। इससे क्या लाया गया है, इससे लाया गया है 46। तो इससे हम 46 कैसे ला सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में प्लस कर दे 4 तो 46 निकल के आएगा। यहाँ पर 46 दे रखा है। सेम यहाँ पर अप्लाई कर दे तो 8 × 8 64 हो जाएगा। 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70, और यहाँ पर हमें 70 दे रखा है। तो लास्ट वाला हम निकाल सकते हैं। 5 × 6 करेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 में प्लस 3 करेंगे तो 33, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और ये बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है। तो कथन है कुछ मृग परजीवी है, तो हमने यहाँ पर बना लिया कुछ मृग क्या है, परजीवी है। आगे बोला है सभी परजीवी क्या है, एवोकेंडो है, तो सभी परजीवी एवोकेंडो है। ऑप्शन हमें दे रखा है सभी मृग परजीवी है, क्या सभी मृग परजीवी है। मृग यहाँ पर है, परजीवी यहाँ पर सभी तो नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ ही दे रखा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सभी एवोकेंडो परजीवी है, क्या सभी एवोकेंडो परजीवी है, नहीं, सभी परजीवी एवोकेंडो है। अपोजिट दे रखा है यहाँ पे, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कुछ मृग एवोकेंडो है, क्या कुछ मृग एवोकेंडो है, तो हाँ ये वाला पार्ट मृग का और एवोकेंडो का दोनों का ही कॉमन आ रहा है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है कोई परजीवी एवोकेंडो नहीं है, तो हमें कथन पॉजिटिव दे रखा है, तो हम पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नीचे दी गई कथनों पर विचार करें और ये बताइए कि नीचे दी गई धारणाओं में इस कथन में निहित है। तो कथन है बिजनेस क्लास की टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है, जो कि बहुत अधिक है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है, अन्य क्लास की टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि अन्य क्लास की टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। हमें यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है बिजनेस क्लास की। तो क्या अन्य क्लास के बारे में हम बता सकते हैं इस कथन से, नहीं बता सकते, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत क्या है, 50,000 है, जो कि बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक का मतलब क्या है, बहुत बड़ी धनराशि भी होगा। तो इसका क्या होगा, केवल धारणा 2 निहित है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पेपर के सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब